क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, बड़ाई व बुज़ुर्गी व किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, जो खालिक़े कायनात है, मालिक अर्ज़ो समा है और पूरी दुनिया का इंतज़ाम व इंतज़ाम बिला किसी शिरकत गैर चलाने वाला है। दरूद व सलाम नाजिल हो नबूवत की सबसे आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं जिक्र खैर करूँगा उन नुफूस कुदसिया का जिन्होंने पूरे आलम कुफ्र व तागूत में एक जलजला पैदा किया था, जिन्होंने अपने ईमान की इबारत अपने खूने जिगर से लिखी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र खैर फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वल्लज़ीना माअहु वशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। तस्करा सहाबे किराम का हो रहा है, लेकिन सहाबे किराम को उन्वान जो बनाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये इसलिए है ताकि उम्मत मुस्लिमा को ये राज समझ में आ जाए कि जाते मोहम्मद न होती तो सहाबा कहां से वजूद में आते। क्या इनके इल्म ने उन्हें सहाबी बनाया? क्या उनके अमल ने उन्हें सहाबी बनाया? क्या रात की शब्बेदारियों ने उन्हें सहाबी बना दिया? क्या उनके ज़ुहदो वरा और तक़वे ने उन्हें सहाबी बना दिया? हर सवाल का जवाब नफी में है। फिर आखिर सहाबी बनने की बुनियाद क्या थी? सहाबी बनने की वजह इम्तियाज क्या थी? वो वजह इम्तियाज ये थी वल्लज़ीना माहू, उन्होंने एक निगाहे मोहब्बत से चेहरा मुस्तफा देख लिया था। ईमान लाने के बाद नमाज पढ़ने का मौका मिला न मिला, रमजान तक वो जिया न जिया, जिन्हें मौके मिल गए वो दर्जे पा गए, जिन्हें मौके न मिले दर्जे में कम रह गए। ये बहस अपनी जगह, लेकिन सवाल यह है कि किसी सहाबी के किसी अमल ने उसे सहाबी न बनाया। अगर वो बने हैं तो बहालत ईमान एक निगाहे मोहब्बत से चेहरे मुस्तफा के दीदार ने उसे सहाबी बना दिया। अबू बकर कौन थे? उमर क्या थे? ये कोई नहीं जानता, मोहम्मद के उमर बन चुके हैं। उस्मान कौन थे? कोई नहीं जानता, मोहम्मद के सहाबी बन चुके हैं। अली कौन थे? खानदान क्या था, बैकग्राउंड क्या था, ये कोई नहीं जानता, मोहम्मद के जानिसार सहाबी बन चुके हैं। और यहीं से एक नए दौर का आगाज होता है। अबू बकर चलो मदीने चलते हैं, हिजरत करके चलते हैं। सिद्दीक ने घर वालों को बताया भी नहीं, उन्हीं कदमों पे साथ मुस्तफा के साथ मदीने चल दिए। अली दुश्मन की नंगी तलवारों का मुहासरा है, चारों तरफ दुश्मनों ने मोहम्मद का घर घेर रखा है। आज की रात अली तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है। अली ने अंजाम नहीं देखा, तलवारों के साये में मोहम्मद के बिस्तर पे सो गए। दुश्मन है खड़े, शमशीर बकफ, सोए हैं अली। हिजरत की है शब कि शान से फर्शे रिसालत पे एक शेर दिल इंसास होता है। एक नए दौर का आगाज होता है।
मजहब इस्लाम में एक नई तारीख लिखी जाती है जिसे हिजरत मदीना कहा गया। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया के सारे उलमा जमा हो जाएं, फजला जमा हो जाएं, मुफक्किरीन जमा हो जाएं, मुदर्रिसीन जमा हो जाएं, तहज्जुद गुजार जमा हो जाएं, सारी दौलत को कुर्बान करने वाले जमा हो जाएं, सब मिलकर भी उस एक अदना सहाबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते जिसे नाम लिखना भी नहीं आता। और इसीलिए कहा था ला तसुब्बु असहाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना अहदकुम मिस्ल उदिन ज़ाबिन मा बलग़ मुद्दअहदिहिम वला नसीफ़हु। खबरदार, मेरे सहाबा को बुरा मत कहना। रब की इज्जत की कसम, पहाड़ों के बराबर भी अल्लाह की राह में माल लुटा दोगे, सहाबा के पांव के बूंद धूल भी नहीं बन सकते हो। और ईमान उनका यह था। अबू तलहा साहबी अरब के बड़े व्यापारी थे, शराब की हुर्मत से पहले सबसे बड़े ताजिर थे। शराब का दौर चल रहा है, सदाई अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत। लोगों याद कर लो, मजहब इस्लाम ने शराब की हुर्मत का फतवा सादिर किया है। सहाबा के होठों से लगे हुए जाम फेंक दिए गए, मदीना की गलियों में सिर्फ और सिर्फ शराब दिखाई दे रहा था। यह उनकी ईमान का अजमत था। ग़ज़वे खैबर के मौक़े पर गधों के गोश्त खाए जा रहे थे। किसी साहबी ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल, गधे ज़बह किए जा रहे, सवारियां कम पड़ जाएंगी। सदाई मजहब इस्लाम के पैगंबर ने घरेलू गधों को खाने से मना किया है। हुक्मे पैगंबरी में ऐसी गर्दन झुकाई कि पकती हुई हाडियां उल्टा दी। यह उनका ईमान था। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, कुछ लोगों को मस्जिद में खड़े हुए देखा, फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, हुजूर की सदा कान से टकराई, बैठ जाओ। वो जूतों में बैठ गए। अल्लाह के रसूल की निगाह अक़दस पड़ी, देखा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जूतों में बैठा हुआ। कहा अब्दुल्लाह जूतों में बैठे हुए हो? कहा अल्लाह के रसूल, मस्जिद में दाखिल हुआ, आपकी सदा कान से टकराई, बैठ जाओ। आगे बढ़ना मुनासिब न समझा, मस्जिद के जूतों में बैठ गया। यह उनके ईमान की अजमत थी। और जब भी कभी खर्च करने की बारी आई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। भाइयों से दुश्मनी करने वालों, रिश्तों से दुश्मनी करने वालों, वालिदैन की अज़मत को न समझने वालों, बहनों का हक मार के खा जाने वालों, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। चौथे पारे की पहली आयत आई कि जन्नत में जब तक नहीं जाओगे जब तक राह खुदा में अपना महबूब माल खर्च न कर दो। एक साहबी आए, अल्लाह के रसूल, मेरा खजूरों का सबसे कीमती बागीचा है, मैंने अल्लाह की राह में रिश्तेदारों को देने की नीयत कर ली है। यह उनकी अजमत का मामला था। कुरान मजीद की दूसरी आयत आई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला को क़र्ज़े हसना दे दे, अल्लाह बढ़ा चढ़ा के वापस कर देगा। एक साहबी आए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हमसे कर्जा मांगा है? हाँ साहबी रसूल, कर्जा मांगा है। बदले में क्या मिलेगा? रसूल खुदा ने कहा बदले में जन्नत मिल जाएगी। साहबी चालाक था, कहा अल्लाह के रसूल, मुझे तो जन्नत मिल गई, मेरी बीवी का क्या होगा? कहा वो भी जन्नत में जाएगी। दौड़ा हुआ बागीचे की तरफ गया, 600 खजूरों के दरख्त, 600 खजूरों के दरख्त का मालिक बागीचे में न घुसा, बाहर खड़ा हो गया। कहा मेरी बीवी
बागीचे से बाहर निकला, बच्चों को भी लेके आ जा। कहा क्या हुआ? कहा बाग दे दिया है, रब से जन्नत ले ली है। यह उनके ईमान की अजमत का मामला था। और एक सहाबी की माल तो इतनी हो गई कि उन्होंने दरवाजे में ताला चाबी लगाना बंद कर दिया। कहा खुदा का दिया हुआ माल है, खुदा के बंदे ले जाएंगे। यह उनकी ईमान की अजमत का मामला था। और भाईचारगी, नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पे एक मेहमान आया, भूखा मुसलमान है। अल्लाह के रसूल कुछ खाने के लिए दे दीजिए। आयशा घर में खाने के लिए है? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं। हफ्सा खाने के लिए कुछ है? अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है। फातिमा कुछ है? अब्बू जान कुछ भी नहीं है। एक अबू तलहा अंसारी है, अल्लाह के रसूल मैं इसे अपने घर का मेहमान बना लेता हूं। लेकर अपने घर गए, मेहमान को बाहर खड़ा कर दिया। घर के अंदर गए, कहा मोहतरमा खाने के लिए कुछ है? कहा शौहरे नामदार, मासूम बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, वो उनके लिए है, रात में खाएंगे सो जाएंगे, बकिया तो कुछ भी नहीं है। कहा मेरी सो जा, अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान आया है, बच्चों को भूखा सुला दो, मोहम्मद के भेजे हुए मेहमान को वापस नहीं भेजूंगा। बच्चों को भूखा सुला दिया, चराग घर का बुझा दिया। ज़ौजैन दस्तरखान पर प्लेटें बजाते रहे, मेहमान को एहसास ना हो भूखे हैं। मेहमान शिकम शेर होकर खाया। घर से बाहर निकला, इधर से मेहमान निकला, उधर से जिब्रील आ गए। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। आमिना के लाल, आपके अंसारी साहबी ने एक मुसलमान की ऐसी मेहमान नवाजी की है, ऐसी मेहमान नवाजी की है कि रब ने उसकी मेहमान नवाजी को कुरान मजीद की आयत बना दिया है। यह उनकी मेहमान नवाजी की अजमत का मामला था। ये वो लोग थे। और नमाज पढ़ना तो बहुत आसान है, खाना खिला देना भी बहुत आसान है। मैदान जंग के साये में तलवारें लहराना यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। याद कर लो सन 2 हिजरी मजहब इस्लाम के लिए बहुत मुश्किल मरहला था। मक्का के सताए हुए लोग, हिजरतों का दर्द लेके आए हुए लोग, किसी के पेट में खाना है तो पांव में चप्पल नहीं है, पांव में चप्पल है तो फटे पुराने लिबास हैं। वो मक्का के जमीनें छोड़कर आए, ईमान बचा कर आए, दीन लेकर आए, सब कुछ छोड़ दिया मक्का की सरजमीन में। चंद दिन नहीं गुजरे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिहाद का ऐलान कर दिया। साद बिन उबादा खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल हम मूसा की कौम नहीं है जो ये कहे तुम लड़ो तुम्हारा अल्लाह लड़े, हम कहीं नहीं जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आपका इशारा आबरू होगा, समंदर को छलांग लगा दो, लगा देंगे, ये नहीं पूछेंगे आपने हुक्म क्यों दिया था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा खुल उठा और इकबाल ने कहा था, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता ही सिपाही। 313 मुसलमान खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गज़वे बद्र में लेके पहुंचे। 313 मुसलमानों को देखा, ये फटे पुराने कपड़े, ये भूखे नंगे लोग, पांव में चप्पल नहीं, जिस्म पे लिबास नहीं, ये घर बार छोड़ के मक्का आए हैं, आल औलाद भी छोड़ के आए हैं। या मोहम्मद, आज तुमने जंग के लिए बुलाया, ये सब के सब हाजिर और लड़ने मरने के लिए तुम्हारे एक इशारे पे तैयार। गज़वे बद्र में कमोबेश 313 मुसलमानों को जमा किया और कहा, मेरे साथियों सो जाओ, सो जाओ मेरे साथियों, सुबह का उजाला होगा, दिन तुम्हें तलवारों के साये में गुजारनी। सारे साथियों को सुला दिया और तुम्हारा नबी गज़वे बद्र की रेतीली जमीन पे सर सजदे में रख के रात भर पड़ा रहा। अर्श वाले, मैंने इन नादानों से कहा चलो लड़ जाओ, इन्होंने अंजाम नहीं देखा, लड़ने के लिए आए हैं
और अर्श वाले तू भी जानता है, अगर आज ये हार गए कयामत के दिन तक तेरा दीन लुट जाएगा। ये मेरा 13 साल की कुल पूंजी थी जिन्हें गज़वे बद्र में लाकर मैंने खड़ा कर दिया। अर्श वाले की गैरत को जला लाया। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अलन यक्फ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह ये 313 ये भारी फौज दुश्मनों का लश्कर, अर्श वाले मोहम्मद तुझसे दुआ मांग रहा है फरिश्तों की तादाद 3000 भेज दे। अल्लाह की गैरत को जला लाया। फरमाया फरिश्तों मैंने तुम्हें इसलिए तो न बनाया कि तलवारें लेकर जंग के मैदानों में भेजा करूं, लेकिन जाओ मेरे मुस्तफा के साथी बेसरो सामान आए हैं, तलवारें उठाओ 5000 की तादाद में गज़वे बद्र में कूद जाओ। ये वो फरिश्ते थे जो तुम्हारे ईमानी भाइयों को जिताने के लिए आसमान से जमीन पर गज़वे बद्र में उतरे थे। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी मुसलमानों गज़वे बद्र जैसे मुसलमानों की ईमानी कैफियत पैदा कर लो। अरे फरिश्ते कल भी मदद को आए थे, फरिश्ते आज भी तुम्हारी मदद को आए। जो अल्लाह कल जिंदा था वो अल्लाह आज भी जिंदा है। जो जिब्रील कल आते थे वो जिब्रील आज भी आ जाएंगे। वो ईमान तो पैदा करो। फलस्तीन का मुसलमान परेशान, यूपी का मुसलमान परेशान, मध्य प्रदेश का मुसलमान परेशान। अल्लाह की रहमत क्यों नहीं आती? इसलिए कि ईमान की बका वो जिंदा नहीं जो साहबे कराम की जिंदा थी। ईमानी शुजाअत की गैरत वो मर चुकी जो साहबे कराम के अंदर मौजूद थी। तो फरिश्ते आज भी आएंगे। गज़वे तबूक का मंजर है, सख्त गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई धूप है, सवारियां कम है, सवार ज्यादा है, वक्त की सुपर पावर ताकत से मुकाबले के लिए निकलना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे का ऐलान फरमाते हैं। सिद्दीक़ अकबर उठे, अपने घर गए, पूरी दौलत उठा के ले आए, मोहम्मद के कदमों में डाल दिया। फारूक आजम उठे, घर की आधी दौलत उठा के ले आए। उस्मान गनी गए, मदीना का सबसे रईस आदमी, दामाद रसूल, और यही उस्मान गनी है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था उस्मान तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। और लोगों याद कर लो कि मेरा उस्मान अल्लाह की राह में इतना खर्च कर चुका है, इतना लुटा चुका है, इतना दे चुका है कि आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना करे अल्लाह फिर भी उसे जन्नत अता करके छोड़ेगा। ये उस्मान की अजमत का मामला था। 1000 ऊंट और घोड़े लेकर आए अल्लाह के रसूल गज़वे तबूक के लिए, जंग की तैयारी में। ये हमारा माल कबूल फरमा लीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ गए, चांदी का ढेर लेकर आ गए। उस्मान बिन आदी गए, 13,000 टन के हिसाब से खजूरें लेकर आए। ये बड़े बड़े सरमायादार लोग थे। एक गरीब मुसलमान बहुत दूर से खड़ा ये सारा मंजर अपनी निगाहों में कैद कर रहा था। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। वापस पलट गया, घर नहीं गया, एक यहूदी के बागीचे में पहुंचा। 4 किलो खजूरों के एवज रात भर यहूदी के बाग में मजदूरी करता रहा। सुबह हुई, 4 किलो खजूरें मिली, 2 किलो खजूरें अपने घर में दे दिया, 2 किलो खजूरों का थैला लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में देने की नियत से निकला। मुशरिकीन मक्का मजाक उड़ा रहे थे, ये बड़े बड़े सरमायादारों के बीच 2 किलो खजूरें लेकर जा रहा है। कुर्बान जाओ इस्लाम की अजमत पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की गरीबों से मोहब्बत को देखकर 2 किलो खजूरों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया और मक्का के सरमायादारों के माल पे उसके 2 किलो खजूरों को रखकर सारी दुनिया इंसानियत
और ईमानी मुसलमानों को यह मैसेज और पैगाम दिया कि ऐ मुसलमानों, ऐ गरीबों, ऐ कमजोरों, ऐ मुफलिसों, इस्लाम की अजमत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, दीनी गैरत के लिए, मस्जिदों की जरूरत के लिए, मदरसों की जरूरत के लिए, फी सबीलिल्लाह की जरूरत के लिए कभी चंदे का ऐलान हो जाए, तुम्हारे पास जो कुछ है रब की बारगाह में दे दिया करो। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उसकी बारगाह में मालों के ढेर नहीं, नीयतें देखी जाती हैं। यह इस्लाम की अजमत का मामला है। नीयतों पे इस्लाम की अजमत पे कुर्बान है। और वो नौजवान बच्चे, 13 साल के 14 साल के बच्चे गोली खेल रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, वो भी 13 साल 14 साल का नौजवान बच्चे थे। गज़वे बद्र में अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैं जंग लड़ने की तैयारी में था, एक नौजवान इधर से आया, चचा ये बताओ अबू जहल कौन है? मैंने कहा अभी मैंने उसकी तरफ देखा। दूसरा इधर से आता, कहता है चचा ये बताओ अबू जहल कौन है? मैंने इधर देखा 13 साल का नौजवान, इधर देखा 14 साल का नौजवान। मैंने कहा बेटो ये बताओ अबू जहल को क्या करोगे? कुर्बान जाओ इस्लाम की अज़मत पर। कहा मेरी मां ने मुझे बताया है कि अबू जहल वो है जो कायनात के इमाम को गालियां देता है, मुझे चचा जान अबू जहल का पता बता दो। कहा मैंने इशारा किया, लंबा तड़ंगा नौजवान अबू जहल, मैंने इशारा किया अबू जहल की तरफ। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जैसे ही इशारा हुआ, दोनों नौजवान बच्चे 13 साल के दौड़ पड़े, मैदान गर्दो गुबार से अट गया। और जब मैदान से गर्दो गुबार छटा, दोनों बच्चों की तलवारों से खून बह रहा था। एक कह रहा था अबू जहल को मैंने मारा है, दूसरा कहता था उसके सर को मैंने कलम किया। ये 17 साल के बच्चे, जिहाद का ऐलान होता था अपनी एड़ियों के बल खड़े हो जाते ताकि बड़े दिखाई दे और मैदान जंग से बाहर न किए जाए। नाबीना जिन्हें दिखाई नहीं देता था। एक साहबी लंगड़े थे, जंग में जाना चाहते थे, बच्चों ने मना कर दिया। कहा अल्लाह के रसूल, इस्लाम की अजमत की बका के लिए, मजहब इस्लाम की कुर्बानी के लिए ये लंगड़ा साहबी रसूल भी मैदान जंग में जाना चाहता, मेरे बच्चों को समझा दीजिए, जन्नत मेरी निगाहों पे मुंतजिर है, मैं अपने पांव को पीछे नहीं हटाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम लड़ नहीं सकते? कहा अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं, इस्लाम का झंडा लेके खड़ा रहूंगा, मर भी गया तो लंगड़ाते हुए साहबी रसूल जन्नत में जाएगा। यह उनकी ईमान का अजमत का मामला था। अम्मार को मारा जा रहा, वो कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां पेश की। अम्मार को मारा गया, सुमैया को शहीद किया गया, यासिर को मारा गया। क्या बड़ी बात है, शौहर भी बरादर भी फदा, ऐ शहीदी तेरे होते हुए क्या चीज है। शौहर के सामने बीवी को मारा जा रहा है, बेटे को मारा जा रहा है, बच्चों को जलील किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल को खबर हुई, दौड़े हुए तशरीफ लाए। अम्मार भी रस्सी में बंधे हुए, सुमैया भी रस्सी में बनी हुई, यासिर भी रस्सी में बंधा हुआ। अल्लाह के रसूल ने देखा, आंखों में आंसू हैं। कहा सब्र आले यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना। आले यासिर के घराने वालों, इस्लाम लाने की वजह से जो तकलीफ है वो सह लेना, जो भी जुल्म हो वो सह लेना, अपने पांव को पीछे मत हटाना। मोहम्मद अपनी निगाहों से जन्नत में तुम्हारे महल्ला देख रहा है। यह उनकी अज़मत शुजाअत का मामला था। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूली पर चढ़ा दिए गए। दुश्मनों ने कहा खुबैब तुम्हें शिर्क नहीं कहना है, तुम्हें कुफ्र भी नहीं कहना है, बस इतना कह दो मेरी जगह काश मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सूली पे खड़े होते, हम तुम्हें भी उतार के बाहर कर देंगे। खुबैब ने कहा जालिमो, तुमने हमारी मोहब्बत को समझा ही नहीं, हमारी गैरत को जाना ही नहीं। अरे ये तो एक जान है, सैकड़ों जाने भी दी होती अल्लाह ने मोहम्मद के लिए, वो भी कुर्बान कर दिया होता। यह उनकी शुजाअत का मामला था। उक़बा बिन नाफे
हजरत अमीर मुआविया के खिलाफत में 10,000 का इस्लामी लश्कर लेकर निकलते हैं। बहुत से शहरों को फतह किया, मुल्कों को फतह किया, साहिल समंदर पर खड़े हो गए। कारश वाले बहुत से शहरों को फतह करके आया हूं, सूबों को फतह करके आया हूं, मुल्कों को फतह करके आया हूं। सामने समंदर है, अगर मुझे पता हो कि इस समंदर के आगे भी कोई गांव बसता है, वहां भी पहुंचूंगा, मोहम्मद का परचम लहरा दूंगा। यह इस्लामी शुजाअत और अजमत का मामला था। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। शोर है हो गए दुनिया में मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि हैं भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। एक साहबी खजूर खा रहे थे, रसूल ने पूछा जन्नत में जाओगे? अल्लाह के रसूल जन्नत में कौन नहीं जाएगा? जन्नत की बशारत सुनाई। साहबी ने कहा खजूरें खाने में लगूंगा, देर हो जाएगी, फेंक दी खजूरें, मैदान जंग में कूद गए, शहीद हो गए। यह उनकी अजमत का मामला था। इस्लामी अखुवत जिंदा थी, मोहब्बत जिंदा थी। ये बैठे हो इतने लोग, एक दूसरे का दर्द अपना दर्द समझो, एक दूसरे का गम अपना गम समझो, एक दूसरे का कर्ज अपने ऊपर समझा हुआ बोझ समझो। ये तुम्हारे भाई और दीनी और मोहब्बत करने वाले लोग। उस्मान गनी गए थे, मुसलमान सुलह हुदैबिया के मौके पर सन 6 हिजरी में उमरा के लिए 1400 मुसलमान गए। बहुत दिन हो गया था मक्का छोड़े, 6 साल का अरसा गुजर गया। उनके घर थे वहीं, बार थे, जमीनें थी। कहा चलो उमरा करके आते हैं। मक्का से बाहर मुशरिकीन मक्का ने 1400 मुसलमानों को रोक दिया, कहा आपको उमरा नहीं करने देंगे, तलवारें म्यान में होंगी, अगले साल आना। 3 दिन के लिए मक्का में घुसने की इजाजत होगी, 3 दिन से ज्यादा कोई नहीं रह सकता। तुम्हारा कोई आदमी हमारे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, और हमारा कोई आदमी तुम्हारे पास जाएगा, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। ये मुआहदे लिखे जा रहे थे और साहबा इसके लिए तैयार नहीं थे। 1400 मुसलमान पड़ाव डाले हुए मक्का के बाहर खड़े हैं। हजरत उस्मान गनी को नुमाइंदा बनाकर भेजा, जाओ गुफ्तगू करके आओ, हमें उमरा करना है। गुफ्तगू होती रही। इसी में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। अफवाह गलत थी, लेकिन वो 1400 मुसलमान जो उमरा करने की नीयत से गए थे, कहा या रसूल अल्लाह, जब तक उस्मान गनी के खून का बदला नहीं ले लेंगे हम मदीना वापस नहीं जाएंगे। और वो दरख्त के नीचे 1400 मुसलमान हुजूर के हाथ पर रखकर मरने और जीने की बैत कर रहे थे। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह के रसूल बैत कर रहे थे। कहा अल्लाह के रसूल, जब तक उस्मान गनी के खून का बदला नहीं ले लेंगे, हमारा दीनी भाई मारा गया है, इस्लामी भाई मारा गया है। वो 1400 मुसलमान जो आए थे उम्रे के लिए, सबके सब उस्मान के पटीदार नहीं थे, खानदान वाले नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, भाई नहीं थे। था तो इस्लाम की हमीयत थी, इस्लामी गैरत थी, इस्लामी भाईचारा था। हमारा भाई मारा गया है, खून का बदला पहले लेंगे, उमरा बाद में करेंगे। ये इस्लामी अखवत थी। आज हमारे अंदर कहां है? ग़ीबत हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर, हमारी दीवार से चीजी हमारे पड़ोसी की दीवार ना हो, ये भी हमारे अंदर। वह जान देने के लिए तैयार। 3 फौजी पड़े हुए एक लाइन से, एक फौजी ने पानी मांगा, प्यास से निढाल है, पानी लेने वाला लेकर आया। दूसरा तड़पता हुआ मुसलमान कुछ दूरी पे पानी को पीने जा रहा था, उसने कहा पानी। उसने कहा ले जाओ, मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, उसे पानी दे दो। दूसरे के पास पानी पहुंचाया गया, वो होठ से पानी लगाने वाला, तीसरे तड़पती हुई फौजी की आवाज आई पानी। उस दूसरे मुसलमान ने कहा ले जाओ, पहले मेरे उस भाई को दे दो, मुझसे ज्यादा प्यासा। जब वो फौजी पानी लेकर पहुंचा तीसरे मुसलमान के पास, जब पहुंचता है उसके पास, देखता है उसकी रूह अल्लाह के पास पहुंच चुकी। पलट कर दूसरे के पास आया,
इसने तो उसी के पास पानी भेजा था, लाओ इसे ही वापस दे दूं। वो भी अल्लाह की राह में शहीद हो चुका। जब पहले के पास आया वो भी दुनिया से जा चुका था। ये इस्लामी मोहब्बत थी जो सहाबे कराम ने दिया। तीनों ने एक दूसरे के लिए जाने कुर्बान कर दी, पानी किसी ने नहीं पिया। ये इस्लामी अखवत तुम्हारे अंदर है कि नहीं? ये इस्लामी जज्बा है कि नहीं? ये इस्लामी हमदर्दी है कि नहीं है? और इस्लामी अजमत का तो यह मामला था कि मक्का से हिजरत करके जब मुसलमान मदीना गए थे, किसी को जानते भी नहीं थे। ये इस्लामी भाईचारगी की देन थी कि मदीना के मुसलमानों ने भाईचारगी की बुनियाद पर अपनी जमीन मक्का के मुसलमानों के नाम लिख दी थी, खेतियों में हिस्सा बना दिया, जमीनों जायदाद में हिस्सा बनाया, अपने घर और मकानात तक उनके नाम कर दिए। मक्का के मुसलमानों ने कहा हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, हम खेतियां नहीं जानते। कहा जमीनें ले लो, हम तुम्हें जमीनें भी दे रहे हैं, खेतियां करके भी तुम्हें उसका गल्ला भी तुम्हें इनायत कर देंगे। ये उनकी ईमान का अजमत का मामला था। और एक मुसलमान तो वो थे कि जिन्होंने कहा कि मेरे दोस्त तुम मक्का से आए हो, मेरे पास 2 बीवियां हैं, जिसे चाहो पसंद कर लो, तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाए अपनी निकाह में कर लेना। ये इस्लामी अखवत और भाईचारगी थी। शोर है हो गए दुनिया से, मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि है भी कहीं मुस्लिम मौजूद। और खवातीन भी पीछे नहीं थी। हजरत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अरब की एक बाबरकत और बड़ी शायरा, इस्लाम लाने से पहले अशार पढ़ा करती थी और अपने भाई के कत्ल पर ऐसे ऐसे मर्सिये लिखे थे कि पत्थर दिल कलेजों ने भी रोना सीख लिया था। लेकिन वही हजरत खंसा जब इस्लाम लाती हैं और ग़ज़वे क़ादसिया के लिए जिहाद का ऐलान होता है, अपने 4 औलादों को लेकर मैदान जंग में पहुंच जाती हैं और कहती है मेरे बेटो सुनो, तुमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और अपनी मर्जी से तुमने हिजरत की है, तुम्हारे ऊपर किसी का जबर इकराह मौजूद नहीं है। मेरे बेटो, मैंने ना कभी तुम्हारे ननिहाल को रुसवा किया है, ना तुम्हारे बाप के खून के साथ कभी खयानत की है। ऐ मेरे जाबाज मुजाहिदो, सुबह का सूरज तुलू होगा, अल्लाह की राह में तुम्हें तलवारों के साए में खड़ा होना है। ऐ मेरे 4 जवान बेटो, ये बुढ़िया खंसा तुम्हें यह पैगाम देना ही है कि जाओ इस्लाम की अजमत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की जरूरत के लिए लड़ जाओ। मैदान जंग में जीत जाना भी कामयाबी है और शहीद हो जाना भी जन्नत का रास्ता खुला देता है। ऐ मेरे बेटो, जाओ, मेरे खून की लाज रखना, खानदान के खून की आबरू रखना। जाओ, मैं तुम्हारी वजह से इस्लाम की बका और फतह की जमानत की ख्वाहिशमंद हूं। 4 जवान औलादों को मैदान कुदसिया में भेज दिया और बुढ़िया खंसा बाहर निकल कर रो रो कर मुसलमानों को जीतने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रही है। मैदान जंग खत्म हुआ, जंग कादसिया में मुसलमानों को फतह मिली। एक सवार आया, बुढ़िया ने पूछा बताओ क्या हुआ? कहा बुढ़िया पूछती क्या है, तेरा पहला बेटा अल्लाह की राह में शहीद हो गया। निगाह आसमान की तरफ उठी, कहीं खुदा ना राज हो जाए, आंसुओं को पोंछ लिया। दूसरा सवार आया, बुढ़िया ने पूछा क्या हुआ? कहा तेरा दूसरा बेटा भी मैदान जंग में मार दिया गया। तीसरा सवार आया, कहा तीसरे बेटे का क्या हुआ? कहा तीसरा बेटा भी मार दिया गया। चौथा सवार आया, पूछा ये बताओ, 3 तो मार दिए गए। मेरे बूढ़े लाठी का सहारा भी बचाए कि नहीं बचा? कहा वो भी मार दिया गया। कहा ये बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी लोगों का क्या? कहा बहुत से मुसलमान जिंदा बचे। बेटों की शहादत की खबर सुनी, इस्लाम की फतह की खबर सुनी, निगाहें आसमान की तरफ उठाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, अर्श वाले तेरा शुक्र एहसान है कि जिसने हमारी 4 औलादों को शहादत की मौत अता फरमाया है। ये इस्लाम की अजमत के लोग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा के
मजहब इस्लाम को ज़िंदा किया था। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हम तमाम मुसलमानों को सहाबे कराम की अज़मत, उनकी तारीख़ और उनकी सीरत को अपने दिलों में ज़िंदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे, सिरात मुस्तकीम पर ज़िंदा रखे, हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो, रहे न रहे पर यह दुआ है मौला नज़ा के वक्त सलामत बिरा ईमान रहे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि व इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यइज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व जल्ल व अतम्मु व अहम्मु अकबर।